नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्रों की संख्या, एडमिट कार्ड पर आई बड़ी अपडेट। एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा तैयारी तेजी से पूरी की जा रही है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बीएसई द्वारा अगले सप्ताह तक परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड को भी लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल मंडल द्वारा जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है, जिसके बाद विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्रों के एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों को भी भेजे जाएंगे, जहां छात्र स्कूलों से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। छुट्टियां मनाएं लेकिन सावधानी जारी रहे। क्रिसमस और न्यू ईयर का वक्त करीब आ रहा है। साल का ये ऐसा समय होता है जब लोग वर्ष भर की थकान मिटाकर कुछ वक्त परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताते हैं। बहुत से स्कूलों में बच्चों की विंटर वेकेशन भी शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में जिस तरह से होटल और दूसरे पर्यटन केंद्रों में बुकिंग हुई है, उससे पता चलता है कि 2 साल तक लॉकडाउन और दूसरी समस्याओं से घिरे रहने के बाद लोग अब खुलकर सैर सपाटा करना चाहते हैं। कुछ नई फिल्मों की जिस तरह से बुकिंग हुई है, उससे पता चलता है कि लोग अब मनोरंजन के बारे में पहले से ज्यादा इच्छुक हो रहे हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है। लंबे समय तक बंधनों में रहने के बाद खुलकर घूमने का मन किसका नहीं होता, लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि पिछली बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो वो होली से ठीक पहले का वक्त था। लोग जब प्रेम और सौहार्द के पर्व में एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, तब चुपके से उनके साथ कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था। न्यू ईयर में कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, बढ़ेगी पेंशन की रकम, जाने नई अपडेट। नए साल से पहले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक काम की खबर है। जल्द ही पेंशन की राशि बढ़ सकती है। इसके पीछे कारण एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस पर लगी कैंपिंग है। अगर इसे हटाया जाता है तो पेंशन में लगभग 7,500 रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो 8,000 ज्यादा पेंशन मिलेगी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। इन पदों पर निकली है भर्ती। 24 दिसंबर से आवेदन, जाने योग्यता, आयु सीमा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर आवेदन प्रक्रिया 5 दिन बाद यानी 24 दिसंबर 2021 से शुरू होगी और 23 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही 25 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका मिलेगा और इसके लिए 50 रुपए फीस देनी होगी। हालांकि इन पदों पर होने वाली परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। जिलेवार अधिकारियों की नियुक्ति, 21 को रेडमाइजेशन दल गठित, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ राज्य चुनाव आयोग ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखने का फैसला किया है और मध्य प्रदेश सरकार को आरक्षित पदों से संबंधित ऋण नोटिफाई करने की कार्यवाही 1 सप्ताह में कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिलेवार रिटर्निंग ऑफिसरों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का सिलसिला जारी है। पन्ना में आरक्षित वर्ग के मतदाता नहीं होने पर अपवर्जन की कार्यवाही और कटनी में 21 दिसंबर को पहला रेडमाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। भारत में इस समय आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जारी हुई चेतावनी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अधिक मामलों का पता चलने के साथ ओमिक्रॉन मामले के प्रसार को लेकर भय हर दिन बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति में हर कोई सोच रहा है कि क्या और कब भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना है। इस सवाल का जवाब देते हुए नेशनल कोरोना सुपर मॉडल कमेटी ने शनिवार को चेतावनी जारी की है। कोरोना पैनल ने भविष्यवाणी की है कि महामारी की तीसरी लहर अगले साल फरवरी के आसपास भारत में आने की संभावना है। एमपी के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, 24 दिसंबर तक ये एक्सप्रेस रद्द, इन ट्रेनों का रूट बदला। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के बीना गुना रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने के चलते 21 से 24 दिसंबर तक कई ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त कर दी गई हैं। वहीं कई ट्रेनों का रूट भी बदल गया है। घर से निकले और टिकट बुक करने से पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर लें। सेक्युलरिज्म पर कैलाश विजयवर्गीय का ज्ञान, कहा धर्मनिरपेक्ष कोई इंसान नहीं हो सकता, सिर्फ जानवर हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। एक कॉलेज के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी इंसान धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, धर्मनिरपेक्ष केवल जानवर हो सकता है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों के सामने स्टेज पर पुशअप्स भी लगाए। उनके पुशअप्स का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कई धर्मनिरपेक्ष आज राजनीति के शीर्ष पर हैं। भारत के टुकड़े करने का नारा लगाने वालों के साथ नेता खड़े हो जाते हैं। आरपीएल माहेश्वर कॉलेज के कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने ये बातें कही। अब सड़क पर बचाई जान तो मिलेगा सम्मान, साथ में इनाम। कटनी में जिला प्रशासन और पुलिस ने एक अभिनव पहल शुरू की है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को न केवल सम्मानित किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ उसे इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू के निर्देश के बाद गठित हुई अप्रेजल कमेटी ने यह निर्णय लिया है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए हर पल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि उसे समय रहते समुचित इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। डॉक्टरी भाषा में इसे गोल्डन आवर कहते हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ये सोचकर घायल की मदद नहीं करता है कि कहीं कानूनी पचड़े में न पड़ जाए और पुलिस परेशान न करने लगे, लेकिन अब कटनी के प्रशासन ने दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए सम्मान और इनाम योजना की शुरुआत की है। अब यदि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को कोई अस्पताल या ट्रोमा केयर यूनिट तक पहुंचाकर उसकी जान बचाएगा तो उसे न केवल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा बल्कि 5100 रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट किया, बढ़ने वाली है मुसीबत। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। वादियां सफेद बर्फ के चादर से गुलजार हो गई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम शुरू हो गया है। रात 12 बजे तक गुलजार रहने वाले शहर शाम ढलते ही वीरान होने लगते हैं। उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तापमान को गिरा दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में शीतलहर चलने की संभावना है। छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। भोपाल और इंदौर में रातें सर्द हो रही हैं। ग्वालियर में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड के आसार हैं। यहाँ का तापमान अभी से 4.2 डिग्री तक पहुंच गया है। रायपुर में सुबह सुबह कोहरा नजर आया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री और पारा गिरने की संभावना जताई है। सरगुजा, बस्तर में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।